अगला ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ। देखिए हमने एक बात देखी थी कि sec x का ग्राफ अगर हमने देखना है तो इसको हम लोग बनाएंगे 90 डिग्री के डिफरेंस पर लेके। 90 के डिफरेंस पर क्यों लेंगे? क्योंकि 90 के डिफरेंस पर sec में आसान वैल्यू मिलती है। तो देखिए 10 ब्लॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ब्लॉक्स बनाए। आपकी हेल्प के लिए मैं डिग्री में भी लिख देता हूँ। 90 के डिफरेंस पर रीजन क्लियर है? 45 के डिफरेंस पर क्यों नहीं ले रहे अब की बार? यस सर। यस सर। बिल्कुल, क्योंकि इजी वैल्यू नहीं मिलती है और हमें अगर नहीं मिल रही है इजी वैल्यू तो हम नहीं लेंगे। यस कामरान बोलिए। कुछ नहीं सर, वो गलती से हो गया। ओके ओके। देखिए अब रेडियन में लिखें तो π/2 पाई 3π/2 2 पाई -π/2 -पाई -3π/2 -2 पाई। मुझे लगता है वैल्यू निकालना तो सबको आता है, मैं डायरेक्ट ही लिख दूं। हाँ जी सर। sec 0 1 होता है, sec 90 नॉट डिफाइंड, sec 180 आप निकालना जानते हो कैसे निकालते हैं, 90 + 90 करके। तो sec 180 -1, sec 3π/2 अगेन नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन लेकिन आपकी वैल्यू क्या आती है -∞। sec 2 पाई 1 होता है। देखिए वी ऑल नो sec -x इज इक्वल टू प्लस sec x, यानी माइनस गायब हो जाता है। यानी π/2 पर अगर प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है तो -π/2 पर भी किसकी तरफ टेंड्स करेगा? प्लस इंफिनिटी की तरफ। और यस सर। पाई पर -1 की तरफ तो -पाई पर -1। 3π/2 पे माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो सेम ही वैल्यू आती है। एंड 2 पाई पे 1 आ रहा है तो -2 पाई पर क्या होगा आपका? -1 होगा। अब देखिए इसका ग्राफ अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। समझ लीजिएगा आराम से, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। ये x है, ये y है, ये 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई -π/2 -पाई -3π/2 -2 पाई। देखिए यहाँ पर +1 और ये -1। जिस पर भी नॉट डिफाइन आता है उस पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो π/2 पर आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर -पाई की 1 नहीं है? यस यस यस, पाई पे -1 है। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, मैंने माइनस का वो ले लिया ना। 3π/2 पे -2 पाई पर भी 1 ही होगा। करेक्ट बेटा, करेक्ट। बाय मिस्टेक मैंने ऐसा लिख दिया। गर्मी भी बड़ी ज्यादा हो रही है। 3π/2 पे वर्टिकल लाइन, -π/2 पर भी वर्टिकल लाइन, ऐसे ही -3π/2 पर भी वर्टिकल लाइन। अब देखिए ग्राफ को ध्यान से, टेबल देखिए, 0 पे 1 आ रहा है, 0 पे 1 है। π/2 पर नॉट डिफाइन यानी इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब क्या है? बहुत बड़ा, यानी π/2 पर बहुत बड़ा यानी बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। इंफिनिटी मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर। ऐसे ही -π/2 पर भी क्या आ रहा है? इंफिनिटी, यानी बहुत बड़ा। तो देखो -π/2 पर भी बहुत बड़ा है, 0 पर 1 आ रहा है, और इस पर भी क्या आ रहा है? बहुत बड़ा। तो यानी कि आपका इधर भी बहुत बड़ा है और इधर भी बहुत बड़ा। इसको कभी भी हम टच नहीं करते। टच करने का मतलब हो गया हमें इन्फिनिटी मिल गया। हम ये लेके चलते हैं कि चलते रहेंगे, आपस में पैरेलल रहेंगे, बाद में जाते हैं। ठीक है। पाई पर आपका आ रहा है -1। 3π/2 पे हमारा माइनस इंफिनिटी। आप देख सकते हैं 3π/2 पे नॉट डिफाइन, लेकिन ये नेगेटिव साइड जा रहा है, बहुत छोटे की तरफ। इधर जो ग्राफ आ रहा है आपका वो इस तरह से आ रहा है। 2 पाई पे आपका आ रहा है +1। इधर आगे हमने पॉइंट्स लिए नहीं, आगे हमने क्या नहीं लिए? पॉइंट्स नहीं लिए।
अगर पॉइंट्स हम लेते तो ग्राफ का शेप इसी तरह से आता। ऐसे ही -पाई पर आता है आपका -1, और -3π/2 आप देखिए, -3π/2 पर माइनस इंफिनिटी, यानी -3π/2 पर बहुत ही छोटा जा रहा है इस तरह से। -2π पर आप अगेन देखिए 1 आ रहा है, तो इधर की तरफ हमने पॉइंट्स लिए नहीं है। अगर हम पॉइंट्स लेते तो ग्राफ का शेप ऐसा ही आता। क्लियर है मेरी बात सबको? बोलिए। यस सर। यस इसका इसका डोमेन और रेंज देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डोमेन लिखते हैं। देखिए डोमेन क्या होता है, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, यहाँ से जो आप मशीन में इनपुट देते हो, ये जो हमारा इनपुट होता है वो डोमेन होता है, और जो यहाँ से आउटपुट निकलता है वो आपका क्या होता है, रेंज। तो लेकिन ऐसा इनपुट जिसके लिए आउटपुट भी आ सकता हो, ऐसा इनपुट जिसके लिए आउटपुट भी आ सकता हो। देखिए यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं π/2 इनपुट नहीं दे सकता। अच्छा मैं सही कह रहा हूँ कि अगर मैं π/2 इनपुट दूंगा तो सेक क्या निकालेगा बाहर? बोलिए, नॉट डिफाइंड। यस सर। यस सर। ऐसे ही मैं 3π/2 भी नहीं ले सकता, ऐसे ही मैं -π/2 जी भी सर। नहीं ले सकता, ऐसे ही मैं -3π/2 भी नहीं ले सकता। यानी डोमेन में मैं सब कुछ ले लूं, लेकिन मुझे क्या क्या छोड़ना पड़ेगा बेटा? +-π/2, +-3π/2, +-5π/2। समझ रहे हो? ये सब छोड़ना पड़ेगा मुझे। यस सर। अब देखिए बेटा, इसको मैंने थोड़ा इज्जत से लिखना सिखाया था। देखो π/2 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 सब में आ रहा है। π/2 के साथ क्या आ रहा है? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। +-1 +-3 +-5 ऑड नंबर की इवन नंबर, ऑड नंबर 1 3 5 ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं बच्चे हम लोग? 2n+1 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? बोलिए। यस सर। यस यस सर। सर। तो यानी क्या आ गया इसका डोमेन? r माइनस, क्योंकि बेटा मैं π/2 डाल नहीं सकता, क्योंकि π/2 डालने पे नॉट डिफाइन आ रहा है। 3π/2 में डाल नहीं सकता, क्योंकि सेक 3π/2 भी नॉट डिफाइन होता है। तो ऐसा तो ये चीजें तो हम डाल ही नहीं सकते ना। अब ये चीज आप समझ गए कि डोमेन क्या है। अब बेटा रेंज देखो, इसमें रेंज भी निकालना एक टास्क है। रेंज आप जरा y एक्सिस पर देखो, जरा मैं क्या कर रहा हूँ। y एक्सिस पर ध्यान दो, y एक्सिस पर देखिए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है आखिर। आप जरा ग्राफ को देखिए कि -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। आप देखो जरा सर ग्राफ, -1 से 1 नहीं होगा। ग्राफ को जरा ध्यान से देखो। हर बच्चा ध्यान से देखे बेटा, ठीक है? हर बच्चा जरा ध्यान से देखे। क्या -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको? बोलो। नो सर। नो सर। नहीं आ रहा। यानी -1 से 1 के बीच में तो कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है बच्चे, अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो। यानी कि मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैंने ये देखा, ये समझा कि जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ से यहाँ तक आ रही है और यहाँ से यहाँ तक आ रही है। यस सर। यानी वैल्यू या तो 1 या 1 से ऊपर आ रही है, या -1 या -1 से नीचे आ रही है। तो रेंज को मैं क्या लिख सकता हूँ कि या तो -1 तक आ रही है, -∞ से -1, या फिर 1 से इंफिनिटी। अरे यही तो आ रहा है। यस सर। यस सर। देखो देखो जी भैया, सब बच्चे देखेंगे और सब समझ के ही जाएंगे यहाँ से। एक तो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इस वैल्यू को क्या लिखोगे? -∞ से -1 लिखोगे, या फिर ये वैल्यू ऊपर आ रही है, ये 1 है ना, या फिर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है? 1 से इंफिनिटी आ रही है। तो या तो -∞ से -1 आएगा, या 1 से इंफिनिटी। किताब वाले एक तरीके से और लिखते हैं, इसको लिखने का एक तरीका और होता है, चलो उससे समझिए। भाई ये पूरा का पूरा क्या है? सब कुछ ऑल रियल है, लेकिन बेटा ये बीच वाली इतनी वैल्यू नहीं आ रही है, इतनी वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसको हटा दो। यानी सब कुछ में से कितनी वैल्यू हटा दो? -1 से 1 तक की वैल्यू हटा दो। क्लियर है? यस सर। यानी सब कुछ में से -1 से 1 तक की वैल्यू हटा दीजिए। तो जैसे ही आप -1 से 1 तक की वैल्यू हटाओगे तो वही तो मिल जाएगा आपका बचा हुआ, इतना और इतना। क्लियर है आपको? बोलिए। यस सर। यस सर। सबका यस नहीं आया? गर्ल्स, गर्ल्स क्लियर है? यस सर। ओके, नोट करिए। cosec x का ग्राफ
अब हम cosec x का ग्राफ देखते हैं। इसमें भी अगेन 90 के डिफरेंस पे आप लोग रीजन समझ रहे हैं मेरा 90 के डिफरेंस का रीजन क्या है। बहुत सिंपल सा रीजन है कि यार मुझे आसान पढ़ना चाहिए चीजें। तो देखिए 10 ब्लॉक्स बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए ये 0 30 सॉरी 90 के डिफरेंस पर ही लेना है आपके समझने के। अब थोड़ा बहुत याद होने लग गया होगा ना कि 180 मतलब क्या होता है, पाई होता है थोड़ा, है ना। Yes, sir. हाँ वो ऐसे अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। 360 डिग्री, फिर -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री। तो देखिए क्या हो गया, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई, ये -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई। अब देखिए कॉसेक की टेबल, चलो एक बार आप बनाओ, मैं चेक करूंगा। चलो सब लोग टेबल बनाइए, ग्राफ में बना दूंगा, टेबल बनाइए। देखिए कॉसेक 0 जो होता है नॉट डिफाइंड, कॉसेक π/2 1 होता है। अगेन पाई जो होता है नॉट डिफाइन होता है। एंड कॉसेक पाई कितना होता है, बताइए बताइए जरा बताइए। अरे इन्फिनिटी होता है। 270 होता है -1। 2 पाई कितना होता है, -infinity। बिल्कुल सही, नॉट डिफाइंड -इन्फिनिटी। cosec -x इज इक्वल टू होता है माइनस cosec x। cosec -x इज इक्वल टू होता है माइनस cosec x। तो cosec π/2 1 है, तो -π/2 क्या हो जाएगा, -1। पाई इन्फिनिटी है तो -पाई -इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन तो है ही, लेकिन ऐसे 3π/2 -1 है, -3π/2 + 1, 2 पाई -इन्फिनिटी है तो -2 पाई +इन्फिनिटी। देखिए इस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ कर दें, तो देखिए ये x y, तो देखिए 0 π/2 पाई, 3π/2, 2 पाई, -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई। जिस पर भी इन्फिनिटी आता है उस पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। किस पे आ रहा है, देखिए पाई पर, पाई पर इन्फिनिटी आ रहा है तो इस पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये हमारा पाई है, फिर 2 पाई पे आ रहा है, फिर किस पे आ रहा है, 2 पाई पे। इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, फिर आ रहा है -पाई पर, फिर किस पे आ रहा है हमारा, -पाई पे, तो -पाई पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, फिर आ रहा है -2 पाई पे, -2 पाई पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब देखिए ये 1 आ गया और नीचे -1 आ गया। देखिए π/2 पर 1 है, 0 पर क्या आ रहा है टेबल में, देखिए +इन्फिनिटी यानी बहुत बड़ा, और पाई पर आ रहा है, पाई पर भी बहुत बड़ा। तो देखिए पाई 0 पर भी बहुत बड़ा, पाई पर भी बहुत बड़ा, तो जो इसका ग्राफ आएगा तो इसका ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, पाई पर भी बहुत बड़ा, 0 पर भी बहुत बड़ा। 3π/2 पे कितना आ रहा है, -1। 2 पाई पे क्या आ रहा है, बहुत छोटा, तो देखिए बहुत छोटा आ रहा है इस तरीके से। ये टच ना हो जाए कहीं, इसके टच तो कभी करना नहीं है। टच करने का मैंने कारण बताया था, अगर आपने टच कर दिया इसका मतलब क्या होगा, बोलिए। अरे इन्फिनिटी मिल गया। मिल गई।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इन्फिनिटी आपको मिल जाएगा। ये 3-4 बच्चों की आवाज नहीं आती, अश्मिता, अंशिता, ईरा की आवाजें बड़ी कम आती है। -π/2 पे -1 आ रहा है, -π पर क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी। आप देखिए बहुत छोटा, थोड़ा ड्राइंग मेरी खराब है ठीक है, तो इस तरफ और इधर इस तरफ, ऐसे ही 3π/2 पे -3π/2 पे +1, -2π पे प्लस का इन्फिनिटी। तो ये आपका आ गया। चलिए करिए जरा कॉपी। देखिए अब इसमें हम लोग बात करते हैं तो किस तरीके से हम लोग इसका डोमेन और रेंज की बात हम कर सकते हैं। बेटा डोमेन, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है इनपुट जो डालते हैं। बेटा क्या यहाँ पर तुम 0 इनपुट डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते ना? हाँ जी, क्यों नो नहीं सर। डाल? नो सर। बिल्कुल, ना ही आप पाई डाल सकते हो, ना ही आप 2π डाल सकते हो, ना ही आप -π डाल सकते हो, ना ही आप -2π डाल सकते हो। कारण क्या है ना डालने का? क्योंकि अगर ये डालोगे तो मशीन तो डिफाइन ही नहीं रहेगी। तो डोमेन क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर, लेकिन क्या क्या छोड़ दीजिए आप? 0, ±π, ±2π, ये सारी वैल्यूज क्या कर दीजिए आप? छोड़ दीजिए। छोड़ने का कारण क्या है? क्योंकि इस पर या तो इन्फिनिटी आ रहा है या माइनस इन्फिनिटी। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखना तो देखो पाई तो सब में आ रहा है, पाई के संग 0, 1, 2, 3, तो इसको लिख देते हैं r-n π, और n फॉर इंटीजर। ठीक है, अब कहानी आती है दोबारा रेंज की। तो अगर रेंज की कहानी हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है रेंज, आप देखिए जरा, आप दोबारा जरा ध्यान से देखिए। मशीन सर क्या वही कह रही है? सेक किया। हाँ, जैसे सेक की होती है वैसे ही होती है। मशीन क्या कह रही है? पहले यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये बीच में -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं आ रहा है। यानी रेंज क्या आ रही है? -इन्फिनिटी से -1 तक आ रहा है, और 1 से इन्फिनिटी आ रहा है। तो रेंज क्या हो रही है? -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, आपकी क्या आ रही है? रेंज आ रही है। ठीक है, तो रेंज हो जाएगा ये। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग, यानी सब कुछ में से आप ये वैल्यू हटा दीजिए। ये वैल्यू कौन सी है? -1 से 1 तक की वैल्यू है, तो उसकी एक ही बात है वो तो। ऐसा भी लिख सकते हैं उसको, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नोट करिए। देखिए अब आपको एक फंक्शन में पढ़ा रहा हूँ, इसकी जरूरत बस आरडी में दिया हुआ है ये, वैसे इतनी जरूरत 11th में नहीं पड़ती है, लेकिन चलो हमें पढ़ने में क्या जरूरत है, पढ़ने में क्या दिक्कत है। सिग्नम फंक्शन, सिंगम मत पढ़ना, सिग्नम है। ठीक है, शॉर्ट में इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी कोई भी पूरा नाम नहीं लिखता, सब क्या लिखते हैं? SGN(x), शॉर्ट नेम है SGN(x). देखिए सिग्नम फंक्शन होता क्या है? सिग्नम फंक्शन होता है मॉड x अपॉन x को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्नम फंक्शन कहते हैं। अब जिस भी बच्चे को मॉड आता है, जिस भी बच्चे को क्या आता है? मॉडुलस आता है, तो उसको तो सिग्नम अपने आप आता है। देखिए कैसे, किताब वालों ने लिखा कि भाई मॉड x अपॉन x सिग्नम है। अब मैंने बोला कि भाई मॉड तो मैं जानता हूँ, मॉड मैं कैसे जानता हूँ? देखिए कि अगर x पॉजिटिव है तो प्लस में, x नेगेटिव है तो माइनस में। तो देखिए मैंने इसको, ये तो किताब वाले ने कहा, अब मैंने अपना दिमाग अपने आप लगाया। कैसे कि अगर x पॉजिटिव है तो मॉड किस में खुलेगा? ऊपर वाला, बोलिए, प्लस में। अरे बोलो जी। यस सर। अगर x नेगेटिव है तो ऊपर वाला किस में खुलेगा? बोलो जी, माइनस में। यस सर। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब x 0 होता है तो सिग्नम में उसकी डेफिनेशन हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। बाकी तो दोनों मॉड खोल रहे हैं हम लोग, बस ये तीसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब x 0 होता है तो सिग्नम की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो SGN(x), देखो x से x कट गया तो 1, जब x पॉजिटिव हो तो 1 लिख दो, जब x नेगेटिव हो तो -1 लिख दो, जब x 0 हो तो 0 लिख दो। ये सिग्नम की एक्चुअल डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है
ये सिग्नम की एक्चुअल डेफिनेशन है, ठीक है। ये सिग्नम आप ध्यान रखेंगे कि सिग्नम फंक्शन एक्चुअली ये होता है। इसमें आप अगर समझें जरा सिग्नम को तो बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे, देखिए, जब x पॉजिटिव है तो 1 लेना है, जब x नेगेटिव है तो -1 लेना है, जब x 0 है तो 0 लेना है। इसका अगर मैं ग्राफ भी बना दूं, देखो 2 मिनट में ग्राफ बन जाएगा, आप लोग बड़ी आसानी से उसको देख भी सकते हैं। देखो कैसे, ये 0, ये 1, ये नीचे -1। बेटा जरा देखो, जब x पॉजिटिव है तो क्या लेना है, 1 लेना है, नहीं लेना है? जब x पॉजिटिव किधर होता है, इधर होता है ना। यस सर, यस सर। जब x पॉजिटिव है तो 1 लेना है, यानी जब भी x पॉजिटिव आएगा तो 1 ले लीजिए, ये आ गया। बेटा जब x नेगेटिव आएगा तो क्या लेना है, -1। -1। तो x नेगेटिव आएगा तो क्या लेना है, -1 लेना है, समझ रहे हो। यस सर। जब 0 आएगा तो क्या लेना है, 0 लेना है। समझ गए नहीं समझे, बोलो। हाँ जी सर। बड़ा सीधा सा। मैं इसको और आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो x पॉजिटिव है, ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे। x पॉजिटिव है, x अंदर आ रहा है, x अंदर आ रहा है, x पॉजिटिव है यानी अंदर वाला अगर पॉजिटिव है तो 1 लिखो सीधे। x नेगेटिव है यानी अंदर वाला अगर नेगेटिव है तो क्या लिखोगे, -1। x 0 है, अंदर वाला अगर 0 है तो क्या लिखोगे, 0। यानी आपको क्या देखना है, अंदर वाले को देखना है, एसजीएन के। एसजीएन के अंदर वाला अगर पॉजिटिव है तो 1 लिखो, एसजीएन के अंदर वाला नेगेटिव है तो -1 लिखो। यानी अगर कोई मुझसे बोलता है एसजीएन ऑफ 4 की वैल्यू, तो अंदर वाला देखिए, अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो जरा बताओ देख के। पॉजिटिव। पॉजिटिव। बेटा 1 आएगा। एसजीएन ऑफ 10, अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताइए। पॉजिटिव। पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव। 1 आएगा। एसजीएन ऑफ 100, अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अरे पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो 1 आएगा। एसजीएन ऑफ -1, अंदर वाला नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बताओ। नेगेटिव। आंसर -1 आएगा। एसजीएन ऑफ -10, अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव। तो आंसर -1 आएगा। मेरी बात से क्लियर है आप लोगों को, बोलिए। यस सर। यस सर। नोट करिए। डोमेन मतलब क्या है, देखिए डोमेन में तो आप कुछ भी ले सकते हैं। पॉजिटिव लोगे तो भी आउटपुट आ रहा है, नेगेटिव लोगे तो भी आउटपुट आ रहा है, 0 लोगे तो भी आउटपुट आ रहा है। तो यस सर। डोमेन तो आप कुछ भी ले सकते हैं। रेंज क्या है, केवल 3 एलिमेंट, 1 केवल 3 एलिमेंट इसकी रेंज में है, -1, 1 और 0। कैसे, जब आप मशीन में पॉजिटिव डालोगे तो +1 आएगा, जब आप मशीन में नेगेटिव डालोगे तो -1 आएगा, और आप जब 0 डालोगे तो 0 आएगा। तो रेंज क्या है आपके, 3 ही एलिमेंट है, -1, 1 और 0।